हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने काफ़ी पहले आपसे कहा था कि हम मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक सभी 12 लगन के जो जातक हैं उनके विषय में अलग अलग लगन कुंडली में बनने वाले राजयोग के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज उसी विषय पर ही ये चर्चा हम आगे लेकर के चलते हैं। और आज का जो विषय है मकर लगन में बनने वाले राजयोग। तो देखिए, मकर लगन, जैसा कि आप जानते हैं 12 राशियां होती हैं मेष से लेकर मीन तक, उन्हीं पर आधारित ये लगन है। और आज आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर लगन क्या चीज़ होती है, हम आपको ये भी समझाएंगे। राशि के विषय में तो सब जानते ही हैं, लगन क्या होता है इसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस पर हम सब कुछ आपको बताने समझाने जा रहे हैं। और हाँ, आपसे एक अनुरोध और है, वो ये है कि जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को अभी देख पा रहे हैं वे सभी अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका खोल करके बैठें। उसके पीछे कारण ये है कि जो हम यहाँ मकर लगन के विषय में समझाएंगे अभी, अगर वही सेम स्थिति आपके भी कुंडली में है तो आप मान के चलिए कि आपकी भी मकर लगन की कुंडली है, तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आप आसानी से समझ जाएंगे जो चीज़ हम अभी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं कहा कि आपको मकर लगन के जो जातक हैं उनके कुंडली में बनने वाले राजयोगों की चर्चा करेंगे। कौन कौन ग्रह हैं जिनके कारण वो राजयोग बनते हैं। वैसे तो देखिए मित्रों, आपको इतना बता दें कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है इसमें राजयोग बहुत है, बहुत राजयोग है, कमी नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कुछ प्रमुख राजयोगों को चुना है, उनमें से अलग अलग लगन के जातकों के लिए। तो आज हम आपको वही बताएंगे, समझाएंगे कि आप मकर लगन के जो जातक हैं उनकी कुंडली में कब कब कौन कौन ग्रह जब कहाँ कहाँ स्थित होने से क्या क्या राजयोग बनाते हैं। तो यही चीज़ आपको आज समझाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मकर लगन की चर्चा चल रही है, तो जब मकर लगन की चर्चा हो ही रही है तो आपको मकर लगन के विषय में पहले तो ये बता दें कि जितनी ये राशियाँ होती हैं, जब आप अपना राशिफल वगैरह देखते हैं तो राशि के सामने उसके एक चिन्ह होता है। और इसमें भी ये भी क्योंकि मकर राशि है, मकर लगन है, तो इसका जो चिन्ह है वो बकरा है, मेल गोट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेल गोट। तो ये बकरा हो गया। अब मकर जो राशि है इसके स्वामी शनि है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, शनि उसके लॉर्ड हैं। तो देखिए, जब हम मकर राशि की चर्चा कर रहे हैं मकर लगन की, तो थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मकर लगन के जो लोग होते हैं, व्यक्ति, इनका क्या व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। तो आइए एक छोटी सी चर्चा इस विषय में भी आपसे करते हैं। देखिए, इस राशि के जो जातक हैं ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि शनि इसके लॉर्ड हैं, शनि खुद न्यायप्रिय ग्रह माने गए हैं। तो ये व्यक्ति भी जो हैं न्यायप्रिय होते हैं और ये हर कार्य को बहुत ही सोच विचार करने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ही हाथ में लेते हैं कोई भी कार्य। इनके मतलब ये कह लीजिए कि इनकी जो कद काठी है वो सामान्य या दुबली पतली ही होती है। इस प्रकार के लंबे व्यक्ति होते हैं ये थोड़े से। और इस राशि के जातक अपनी बात के जो कमिटमेंट इन्होंने कर दिया वो कर दिया, अपनी बात के बड़े पक्के हैं। किसी के साथ कोई अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको फुलफिल करते हैं, पूरी कोशिश इनकी रहती है। और इनकी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत अधिक होती है। ये लोग थोड़े जिद्दी
और कठोर स्वभाव के होते हैं, लेकिन साथ ही स्वभाव से कुछ आलसी भी होते हैं और थोड़े लापरवाह भी। इनके लिए जो व्यापार के मुकाबले नौकरी इनको अधिक मतलब लाभदायक इनके लिए रहती है, या ये पसंद करते हैं नौकरी करना व्यापार के मुकाबले। और इनके अपने काफ़ी अड़ियल स्वभाव भी होता है इनका। उसके कारण अपने जीवन साथी इनका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, उससे भी अक्सर इनके मतभेद हो जाया करते हैं। वैसे दाम्पत्य जीवन इनका सामान्य रूप से चलता है, कोई उसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। तो ये था मकर लगन के जातकों का व्यक्तित्व और उनका स्वभाव किस प्रकार होता है, ये हमने जानने की कोशिश की थी। अब हम आपको इस चार्ट के, इस बोर्ड पर जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से अब हम आपको मकर लगन क्यों कहलाता है, कहाँ के किस कारण होता है, वो समझाएंगे। फिर उसके बाद राजयोगों की चर्चा होगी आपके साथ। तो देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं साथियों इस बोर्ड पर, इसमें 12 खाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 खाने। और कुंडली में भी 12 ही खाने होते हैं, जिनको हम 12 भाव कहते हैं, 12 घर कहते हैं जन्म पत्रिका में। और ये जो होता है मित्रों, ये वाला घर, इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, यानी प्रथम भाव कहते हैं। अब क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, तो इसी को ही फर्स्ट हाउस है ये, इसको ही हम लोग लगन भाव के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रथम भाव को ही लगन भाव कहा जाता है। अब लगन भाव में जो भी राशि लिखी हुई है, नंबर राशि का, उसी लगन की ही कुंडली वो कहलाई जाती है। कैसे कि मान लीजिए जैसे हम अभी हम मकर राशि की, यानी कि मकर लगन की चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मकर राशि जो होती है, मकर लगन, मकर राशि, वो 10 नंबर पर रहता है। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर ये 10 लिख दिया पहले भाव में, प्रथम भाव में, और यहाँ 10 आ गया, आप देख रहे हैं ना, तो ये कुंडली जो हो गई पूरी मकर लगन की कुंडली कहलाएगी। ये होता है लगन। आप सोचते होंगे भाई ये बहुत लोगों को नहीं इतना पता होगा कि राशि और लगन में क्या फ़र्क है। तो यही है, बहुत आसान है समझना। आपने अगर अपनी कुंडली खोली हुई है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी प्रथम भाव में, यानी कि लगन भाव में 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब मकर राशि हो गई। यहाँ पर मकर राशि है, और मकर राशि है तो ये कुंडली पूरी मकर लगन की कुंडली कहलाएगी। ये मकर लगन हो गया प्रथम भाव। तो ये बड़ा साधारण सी चीज़ है, इसको समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर मकर राशि लिखी गई 10 नंबर की, तो आगे के जितने भी घर पड़े हैं, 11 और भाव हैं, उनमें क्रमानुसार बाकी की राशियाँ आ जाएंगी। जैसे कि 10 से आगे हो गया कुंभ राशि, 11 नंबर, वो 11 नंबर यहाँ आ गया। ये सेकंड हाउस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये थर्ड हाउस हो गया, यहाँ आ गई मीन राशि। ये फोर्थ हाउस हो गया, यहाँ मेष राशि आ गई। ये फिफ्थ हाउस हो गया, यहाँ वृषभ राशि आ गई। ये सिक्स हाउस हो गया, षष्ठ भाव, छठा भाव, तो यहाँ मिथुन आ गई। ये सेवेंथ हाउस हो गया, सप्तम भाव, यहाँ कर्क आ गई। ये अष्टम भाव, एट्थ हाउस, यहाँ सिंह राशि आ गई। ये नवम भाव, नाइन्थ हाउस, यहाँ पर कन्या राशि। ये दशम भाव, 10th हाउस, और यहाँ पर तुला। और यहाँ पर एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, यहाँ पर वृश्चिक राशि। ये हो गया। और यहाँ पर अंत में द्वादश भाव यानी 12th हाउस, और यहाँ पर आ गई धनु राशि। ये हो गया। ये सारी राशियाँ बाकी के 11 घरों में भी आ गई। तो अब ये कुंडली जो बनी, ये मकर लगन की कुंडली कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले घर में मकर राशि स्थापित है। यहाँ पर ये बैठी हुई है मकर राशि, तो इसलिए ये कुंडली मकर लगन की कहलाएगी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं
कि मकर राशि है तो मकर राशि के स्वामी अभी आपको बता रहे थे हम शनि होते हैं। तो अब क्योंकि जो भी राशि यहाँ लिखा है उसके जो राशि के लॉर्ड होंगे वो ही उस पूरी कुंडली के भी लॉर्ड माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मकर राशि है और शनि उसके लॉर्ड हैं तो इस पूरे मकर लगन की कुंडली के लग्नेश, जिसको हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, वो शनि होंगे। लग्नेश यानी कि शनि जब लग्नेश हो गए मकर लगन की कुंडली के स्वामी तो वो इस पूरी कुंडली को गवर्न करेंगे, मतलब इसके पूरी हॉरोस्कोप के लॉर्ड जो है वो शनि कहलाएंगे। शुभ ग्रह कौन सा है मकर लगन की कुंडली के लिए? शुक्र है। शुक्र जो है बहुत शुभ माने गए हैं मकर लगन की कुंडली के लिए। आगे चर्चा करते हैं गुरु बृहस्पति इसके लिए अकारक हो माने जाते हैं इस मकर लगन की कुंडली के लिए। और इस राशि की, इस लगन की दिशा कौन सी है मकर की? इसकी दिशा है दक्षिण, साउथ। दक्षिण दिशा होती है इसकी। तो ये आपकी ये कुंडली बन गई मकर लगन की। ये हो गया, आपको पता लग गया मकर लगन के लॉर्ड होते हैं शनि, पूरी कुंडली को वही गवर्न करते हैं। और शुक्र इसके लिए शुभ ग्रह हैं, गुरु अकारक हैं और दक्षिण इसकी दिशा है इस राशि की। ये हो गई अब तक की बात। अब आपको बनने वाले राजयोगों की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में, आपके पास भी अगर यही कुंडली है जैसा हमने समझाया है मकर लगन की, तो अगर यहां पर शनि बैठ जाते हैं खुद अपने घर में, अपनी राशि में, मकर में शनि, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत प्रबल राजयोग का निर्माण हो गया आपके कुंडली में। ये मान के चलिए, शनि अगर स्वयं यहाँ बैठ जाते हैं अपने ही घर में, पहले भाव में, लगन भाव में, लग्नेश हैं, लग्नेश होकर के वो यहीं बैठ जाते हैं, तो ये आपके कुंडली में उन्होंने बहुत बड़ा एक राजयोग बना दिया। इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं बहुत शिखर तक जाते हैं अपने जीवन में, तरक्की के, बहुत ऊंची पोस्ट, उनको पदवी प्राप्त होती है। और ये तो एक स्थिति हुई कि जब शनि यहाँ बैठेंगे तो इस व्यक्ति को जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त होती है, बहुत सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और जब यहाँ बैठ जाते हैं शनि, और व्यक्ति जो इस प्रकार के लोग जजेज वगैरह भी देखे गए, अगर राजनीति में है तो राजनीति पे भी बड़े ऊंचे शिखर पर होते हैं ये लोग, जहाँ पर भी होंगे ये बहुत उच्च पदों पर होते हैं। उच्च मतलब छोटी मोटी चीज़ें ना तो ये विश्वास करते हैं उनको लेने में, और ना ही इनको मिलती हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर जाते हैं। और अगर दूसरा राजयोग आपको बता रहे हैं कि शनि यहां बैठ गए, तो भी व्यक्ति अपने, ये दूसरा राजयोग बन गया बहुत प्रबल, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार कर रहा है या फिर वो किसी रोजगार में है, बहुत उन्नति करता देखा गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं, सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं अपने जीवन में। साथ में अब तीसरी स्थिति बता रहे हैं राजयोग की। अगर शुक्र भी बैठ गए तो सोने पे सुहागा। अब ये दो दो राजयोग बन गए, बल्कि तीन बन गए। ये यहां पर शनि और शुक्र के होने से तीन राजयोग एक साथ निर्माण हो गया। पहला शनि के कारण, दूसरा अगर शनि नहीं होते, मान लीजिए ये सिर्फ शुक्र ही होते यहाँ, वो भी एक राजयोग था, बहुत वैसा ही राजयोग था शनि के जैसा ही। तो ये शनि के कारण एक राजयोग, दूसरा शुक्र के कारण एक राजयोग, दो राजयोग, और तीसरा शुक्र और शनि के कारण। तो भाई ये तो बहुत सुंदर राजयोग बना है। ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिशाली, बहुत हाईली एजुकेटेड, और सम्मान इनका समाज में इतना होता है, अपने इनका बहुत ज़बरदस्त इनका प्रभाव होता है समाज में, व्यक्तित्व इनका बड़ा प्रभावशाली होता है, और लोग इनकी तरफ को देखते हैं, लोग इनकी एग्जाम्पल देते हैं ऐसे लोगों की।
ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं, बहुत अपने महकमे में, जिस भी विभाग में ये है बहुत आगे जाते हैं। यानी कि छोटी सी शुरुआत से लेकर के ये बिल्कुल टॉप तक जाते हैं, शिखर तक। ये राजयोग ऐसे व्यक्तियों, मतलब जिनकी कुंडली में ये राजयोग है इस प्रकार का, उन व्यक्तियों को नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, शिखर तक। अब आपको बताएंगे कि एक और दूसरा राजयोग। अगर मान लीजिए यहां पर शनि नहीं है और यहां पर बुध बैठ गए, यह भी एक बहुत सुंदर राजयोग बन गया। इसमें भी आदमी जो होता है, जिसकी कुंडली में इस प्रकार का राजयोग है, उसको जीवन में भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलता है, यानी बिगड़ते हुए काम बनते हैं। और शनि अगर हैं यहां पर साथ में, तो व्यक्ति अगर मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना पैदा होगा। अगर मिट्टी भी छू दिया उसने तो वो भी सोना हो गया, ये कहावत है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन में इतनी सफलता अर्जित करते हैं अपने जीवन में कि लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं, लोग उनकी एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर आपकी भी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो आप इस संसार में अपने आप को बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मान के चलिए। और जब व्यक्ति के इस प्रकार के राजयोग होते हैं ना, तो उसे जीवन में जो उसे स्वयं को प्राप्त होता है वो तो होता ही है, साथ में जो उसके परिवार, जो उसके मित्र हैं, जो वो भी उससे लाभान्वित होते हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ता है ऐसे व्यक्तियों के साथ साथ। तो लेकिन ये तो बात थी राजयोगों की। अब हमने इतने राजयोगों की स्थिति आपको बता दी अलग अलग। अब हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, राजयोगों के फल तो हमने आपको बता दिए कि क्या होता है जब इस प्रकार के राजयोग बनते हैं उस व्यक्ति के जीवन में, किस प्रकार के शुभ फल उसको प्राप्त होते हैं। अब यहां पर जैसे हमने अभी 3 या 4 ग्रहों की ही चर्चा की आपसे, 3 ग्रहों की, लेकिन ग्रह तो 9 हैं, ये भी आप जानते हैं। तो अगर बाकी और ग्रह भी बैठे होते हैं कुंडली में, तो ये तो कभी किसी के जीवन में होता ही नहीं कि सारे ही ग्रह शुभ फल देने के लिए तैयार बैठे हों उनकी कुंडली में। कुछ राजयोग बना करके अच्छे फल देने की का हमको एक तरीके से इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, और कुछ अशुभ फलों की तरफ भी संकेत देते हैं। कुछ ग्रह अशुभ मतलब दोष बनाते हैं, पैदा करते हैं कुंडली में, उनके कारण दोष बनते हैं, अशुभ योग बनते हैं। तो देखिए क्या है कि मैं ये बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि राजयोग, ये इसका फल कब प्राप्त होता है? इसका फल तब प्राप्त होता है जीवन में कि जब जिन ग्रहों के कारण आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है, उन ग्रहों की दशा अगर आपके जीवन में आई है, तभी इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे आपसे। बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी तक कि भाई ये तो जो कुंडली खोल करके बैठे हैं कि उनकी जो गुरुजी बता रहे हैं ये तो हमारी कुंडली में बना हुआ है इस प्रकार का तो योग, लेकिन अभी तक तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है जीवन में, ऐसा कुछ खास तो अभी तक देखने में आया नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए क्या होता है, हम बार बार यही बोलते हैं कि जो राजयोग बनता है जिन ग्रहों के कारण, जब तक उनकी दशाएं जीवन में नहीं आती हैं तब तक वो अपना शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होते। जब इनकी दशाएं आएंगी आपके जीवन में तब आपको उसका लाभ प्राप्त हो पूरा भरपूर। लेकिन इसमें भी एक कारण है, कई बार क्या होता है कि जिन ग्रहों ने राजयोग का निर्माण किया है आपकी कुंडली में, उनकी दशाएं भी आ जाती हैं और फिर भी पूर्ण फलित नहीं होता, यानी कि उनके शुभ परिणाम जितने मात्रा में होने चाहिए थे वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा होता है बहुत। तो क्या कारण है? अब जैसा कारण हमने बताया कि बाकी और भी ग्रह होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योग पैदा किए हुए होते हैं, कुछ दोष कुंडली में होते हैं उन ग्रहों के कारण। तो ये सारी स्थिति देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे दोष हैं तो जो राजयोग हैं उनका परिणाम अगर आपको शुभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है तो नहीं होगा क्योंकि दोष भी हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होगा, लेकिन उसके उपाय भी थोड़ा साथ में करने पड़ते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में है और आप चाहते हैं कि उन ग्रहों से पूर्ण रूप से शुभ फलों की प्राप्ति अपने जीवन में और नहीं हो पा रही है किसी कारण से, तो उसके लिए कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, विवेचना करनी पड़ेगी, पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कुंडली के। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना और उसके विषय में जानकारी हासिल करना, तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, आप निसंकोच उन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं और डायल करके हमारे स्टाफ से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं हमारे साथ मिलने के लिए और आकर के हमसे मिल सकते हैं, अपनी कुंडली के विषय में जानकारी पूर्ण रूप से हासिल कर सकते हैं और कहाँ क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर कैसे करना है, वो सारी उपायों के साथ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो था आज की चर्चा मकर लगन को लेकर के था। लगन क्या होता है वो भी आपको समझाया है, आपके समझ में आ गया होगा कि हम लगन किसको कहते हैं, राशि और लगन में क्या फ़र्क है। और दूसरा, मकर लगन में जो जिन ग्रहों के कारण जो ये राजयोग का निर्माण हुआ है वो कैसे कहाँ कहाँ होने से होता है और उसके क्या क्या शुभ फल होते हैं, ये सब जानकारी आपको हमने डिटेल में आज दिया है। और अब आ गया है समय अंत में अपनी वाणी को विराम देने का। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वाणी को विराम दें, आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें चैनल को। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि जो भी हमारे और नए नए कार्यक्रमों पर बनने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी आप भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।